हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स। मेरे छोटे और मेरे से बड़े सभी का इस चैनल पे वेलकम है। आपका अपना चैनल इंग्लिश विद शिवांगी गुप्ता। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपको लास्ट लेसन अच्छा लगा होगा। हमने लास्ट लेसन में गोइंग टू से फ्यूचर टेंस के बारे में कैसे बात करते हैं हमने वो सीखा था, राइट? सो आई होप कि आपने वर्कशीट भी यूज़ करी होगी जो मैंने अपलोड की थी आपके लिए। आपको कैसा लगा लेसन? आपने वर्कशीट सॉल्व करी नहीं करी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आज का ये लेसन हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हमारे पार्ट 2 में हमने लास्ट टाइम पूरा कॉन्सेप्ट गोइंग टू का समझा था कि मीनिंग क्या होता है, यूजेज क्या होता है, हम कैसे फ्यूचर टेंस को गोइंग टू से इंडिकेट कर सकते हैं या गोइंग टू के थ्रू बता सकते हैं। हमने उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, प्रोनाउंसिएशन देखी, लेकिन हमने पॉजिटिव सेंटेंस लिया था। हमारा नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस रह गया था, क्लास लंबी हो गई थी। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें आज हम नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं हम वो सीखने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। अगर आपको गोइंग टू के लिए पूरी डिटेल्ड लेसन चाहिए तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं जिसका लिंक लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, अपर साइड। तो थोड़ा सा रिविजन, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। शी इज गोइंग टू बाय अ कार। सो शी इज गोइंग टू बाय अ कार, इसमें हमारा शी है सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस आर गोइंग टू। सो गोइंग टू हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि एक फिक्स्ड फ्रेज है, फिक्स्ड रहता है, एंड देन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और इन्फिनेटिव फॉर्म, वर्ब्स इन्फिनेटिव फॉर्म। लेकिन आपको इजियर रहे ताकि आप याद रखें तो हम इसको वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ताकि आप याद रख सकें। तो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म की तरह भी इसको याद रख सकते हैं क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म ही होती है, जो बेस फॉर्म होती है। तो ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, शी इज गोइंग टू बाय अ कार। अब अगर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, वी विल पुट द वर्ड नॉट। नॉट को हम इस सेंटेंस के अंदर इंसर्ट करेंगे, लेकिन किस प्लेस पे? शी इज नॉट गोइंग टू बाय अ कार। हम हमेशा हमारा जो ऑक्सिलरी, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो प्लेस करते हैं वो क्या होता है? नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट। ऑलवेज रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब और गोइंग टू के बीच में जो हमारा फ्रेज होता है फिक्स, उसके बीच में हम नॉट को इंसर्ट कर देते हैं। तो न्यू सेंटेंस कैसा बनेगा ये देखिए, शी इज नॉट गोइंग टू बाय अ कार। वो कार खरीदने नहीं जा रही, शी इज नॉट गोइंग टू बाय अ कार। ये हमारा हो गया टू बी वर्ब प्लस नॉट प्लस going to and then plus verbs first form. So subject plus to be verb plus not plus going to plus verbs first form. हमेशा याद रखिए फ्यूचर टेंस में verb आपका आगे आता है, going to के बाद आप verb लगाते हैं, ठीक है? So she is not going to buy a car. अब अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे स्पोकन इंग्लिश में, हम she is not going to buy a car नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? शीज नॉट गोइंग टू बाय अ कार। शी और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। हम हमेशा हर लेसन में पढ़ते आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस। सो प्रोनाउंसिएशन और स्पोकन इंग्लिश हमारे हर लेसन का पार्ट रहेगा। चाहे हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, हम उसकी स्पोकन इंग्लिश भी सीखेंगे और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हर लेसन में सीखेंगे। तो ठीक है, सो रिपीट आफ्टर मी, शी इज शीज, शी इज शीज। अब एक तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया शीज, इसका एक और कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। हम इज और नॉट को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे? isn't, isn't, is and not becomes isn't। अब हम इसे कैसे बोले फिर? she isn't going to buy a car,
शी इजंट गोइंग टू बाय अ कार. एक और कॉन्ट्रैक्शन है हमारा, गोइंग टू. गोइंग टू बिकम्स gonna. She isn't gonna buy a car. She isn't gonna buy a car. अब हम देखिए शीज, हम एक बार में एक ही कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, कभी भी दो कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते. बहुत बार सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में खासकर ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें. सो शीज नॉट या फिर शी इजंट, इन दोनों में से एक ही यूज होगा. दोनों ही सही है, या तो आप शीज नॉट यूज कीजिए या शी इजंट यूज कीजिए. वैसे नॉर्मली ग्रामर में प्रोनाउन के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कॉमन है. शी इज नॉट, शी इज नॉट, ये कॉमनली यूज होता है, इसे ज्यादा सही प्रेफर करते हैं. बट शी इजंट भी अगर बोल दिया तो वो गलत नहीं होगा, इट इज एक्सेप्टेबल. सो बट हम शी इज नॉट से इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे बिकॉज दिस इज मोर एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो रिपीट आफ्टर मी. शी इज not gonna buy a car. She's not gonna buy a car. She's not gonna buy a car. She's not gonna buy a car. Can you recognize the stress? आप ध्यान से देखें कि मैं एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ. She's not gonna buy a car. She's not gonna buy a car. I am stressing the word not. Yes, if you have guessed it, you've guessed it correctly. आपने सही गेस किया. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो नॉट जो वर्ड है उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा है स्पोकन इंग्लिश में. ये नेचुरल है, जैसे जैसे आप बोलेंगे, स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो नेचुरली आता जाएगा टोन में. सो यू डोंट हैव टू वरी कि अरे हम स्ट्रेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. इट्स नेचुरल, नेचुरली डेवलप हो जाएगा. स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ओके, सो शी इज़ नॉट गोना बाय अ कार. और हम कॉन्ट्रैक्शन इसलिए सीखते हैं बिकॉज नेचुरल इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश हमारी स्किल्स आनी चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं बोल पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन तो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बोलने की, बट वो डेवलप होती जाती हैं टाइम टू टाइम. जैसे जैसे आप एडवांस लर्निंग की तरफ जाएंगे आप ऑटोमेटिकली बोलने लगेंगे. सो टेंशन नहीं लेनी, हमें पता होना चाहिए, हमें आने चाहिए, हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्शंस की नॉलेज भी होनी चाहिए. राइट, दैट्स व्हाई वी डू. इसलिए हम हर लेसन में प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस सब कुछ इंक्लूड करके चलते हैं. सो ये था हमारा नेगेटिव फॉर्म. अब हम क्वेश्चन फॉर्म की तरफ ध्यान देते हैं. सो लेट मी इरेज इट, गिव मी अ सेकेंड. ना अगर मुझे इसे क्वेश्चन फॉर्म में टर्न करना है तो मैं क्या करूंगी? शी इज गोइंग टू बाय अ कार. इज शी गोइंग टू बाय अ कार. हम ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हम अपने क्वेश्चन को हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं. इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. इज शी गोइंग टू बाय अ कार. इज शी गोइंग टू बाय अ कार. इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. व्हेन इज शी गोइंग टू बाय अ कार. जब हमने व्हेन बोला तो हमने एक क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं WH वर्ड्स, हमने क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दिया. इफ आई से व्हेन इज शी गोइंग टू बाय अ कार, सो हमने WH वर्ड ऐड कर दिया. सो WH वर्ड, देन योर auxiliary verb, helping verb, then subject, then your phrase going to the verb and the object or the rest of the sentence depending कि कितना लंबा सेंटेंस है हमारा. राइट, ओके. व्हेन को फिलहाल मैं अभी यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है. अभी इससे हम फोकस करेंगे. सो इज आर टू बी. ओके, सो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टू बी. और टू बी क्या होता है? इज एम आर. फिर से इज एम आर. ओके, इज एम आर. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब इज एम आर. ओके, प्लस subject. So subject is she. Our helping verb to be was is. यहाँ पे is था, to be is. Subject क्या है? she. उसके बाद क्या आया हमारा? going to, जो क्या है हमारा एक fixed phrase है. हमने बार बार ये पढ़ रहे हैं, going to यहाँ पे fixed phrase है, right? और going to के बाद by. by is the verb. verb की कौन सी form? first form या फिर infinitive form. And then plus rest of the sentence. So पूरा sentence, object, your article plus noun, whatever is the rest of sentence,
उसके बाद हमारा वो आता है. So to be is subject she going to buy a car. Now listen how I'm pronouncing this. Is she going to buy a car? Is she going to buy a car? Is she going to buy a car? Where is the stress? So stress is on going and buy car. So is she going to buy a car? Is she going to buy a car? So हम हमेशा normally is she going to buy a car जब हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारे लास्ट के जो हमारे मेन वर्ड्स होते हैं उस पर हम स्ट्रेस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोइंग पे स्ट्रेस रहेगा, बाय जो हमारे वर्ब्स हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी स्ट्रेस रहेगा. सो इज शी गोइंग टू बाय अ कार? इज शी गोइंग टू बाय अ कार? रिपीट आफ्टर मी. Is she going to buy a car? Excellent, excellent. So that was the part 2 of this lesson. ये हमारा part 2 था जिसमें हमने करा क्या, क्वेश्चन फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म. पॉजिटिव हम पहले ही कर चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसके साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने किया है जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वर्कशीट्स, पीडीएफ वर्कशीट्स अपलोडेड हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. साथ में आंसर की आपको नेक्स्ट लेसन में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी बिकॉज आप फिर नोटी हो जाओगे और आप जाके आंसर की पहले देखोगे. होता है ऐसा, मेरी लाइव क्लासेस में ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को आंसर की दो तो सीधा आंसर की बोलते हैं. सो आपको आंसर की मिलेगी नेक्स्ट लेसन में. नेक्स्ट लेसन का वेट कीजिए, इतना वर्कशीट सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए अगर कोई क्वेरी है तो. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.